आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो इतना बेबस और इतना लाचार क्यों होता है? जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल नासमझ होता है और जैसे जैसे जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसकी मुश्किलात मजीद बढ़ने लगती है। आज की इस खिचड़ी में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इस जदीद दौर में अशरफुल मुश्किलात जब पैदा होता है तो वो इतना बेबस और इतना लाचार क्यों होता है। मैं हूं हमदान परवानी और आप देख रहे हैं द खिचड़ी प्रोजेक्ट। ये तो हम सबको मालूम है कि इंसान का बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल बेबस और लाचार होता है, मतलब कंप्लीटली पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। ना ही चलने के काबिल होता है, ना खाना खुद खा सकता है, ना ही अपनी टट्टी खुद धो सकता है। जबकि जानवरों में बिल्कुल उलट कहानी देखी गई है। जैसे फीमेल कछुए अपने अंडों को लावारिस छोड़ देती है, गाय का बछड़ा पैदा होते ही 2 घंटों में अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और कुछ ही हफ्तों में मदर फीड छोड़ के सॉलिड फीड्स भी खाने लगता है। और परिंदों के बच्चे घोंसला छोड़ के 2 से 3 हफ्तों में उड़ने लग जाते हैं। तो हम इंसानों को इतना टाइम क्यों लग जाता है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होने में? इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। हमारी पैदाइश प्री मैच्योर तरीके से होती है, हमारा दिमाग मुकम्मल तौर पे डेवलप ही नहीं हुआ होता। एक एस्टिमेट है कि ह्यूमन फीटस को 9 महीने के बजाय 18 से 21 महीने लग सकते हैं अगर उसको एक बेबी चिंपैंजी के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट से कंपेयर किया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको जानवरों के मुकाबले में चलने और दौड़ने में इतना वक्त क्यों लग जाता है? क्यों इतने साल लगते हैं उस स्टेज तक पहुंचने में जब हम अपना ख्याल खुद रख सकें? ये बात घुमा फिराकर हमें वक्त में काफी पीछे ले जाएगी। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि करोड़ों साल पहले इंसान गारों में रहता था, लंबे कद और लंबी उम्रें होती थी। फिर कुदरत की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इंसान का इर्तिका यानी एवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हुआ। होमो इरेक्टस हमारे उन आबाओ अजदाद में से थे जो माना जाता है कि ह्यूमन प्रोपोर्शंस के बिल्कुल करीब तर थे। छोटे हाथ, लंबी टांगे, हिप सपोर्ट ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकें। और हाँ, साइंस कहती है कि ये आज के दौर के इंसान के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा लंबी उम्र जीते थे। अच्छा, फिर होमो निएंडरथैलेंसिस नमूदार हुए जो साइंस की दुनिया में माना जाता है कि हमारे उन आबाओ अजदाद में से थे जिन्होंने बोलना सीखा और मुर्दे को दफनाना सीखा। चौड़ा जिस्म, दरमियाने बाजू, बड़ा चेहरा, दिखने में आज के दौर के इंसान के बिल्कुल करीब तरी थे। और आज हमारी इस नस्ल को साइंस होमो सैपियंस कहती है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन जैसे जैसे प्रोग्रेस होती गई वैसे वैसे इंसानी स्ट्रक्चर में बदलाव आते गए, कद छोटे होते गए, लेकिन मगज और खोपड़ी उतनी ही रही। और यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, मतलब कि उस वक्त की जो हामला औरतें थीं वो बड़े सर वाले बच्चे को जन्म देते देते जिंदगी से हाथ धो बैठती थीं। मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ने लगे, पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आने लगी और इस पॉइंट में कुदरत ने सोचा कि क्यों ना इंसान का सर और छोटा कर दिया जाए। लेकिन नहीं, कुदरत ने जन्म का ड्यूरेशन कम कर दिया। मतलब कि इससे पहले कि बच्चे का सर और मजीद बड़ा होता, कुदरत ने 9 महीने में ही डिलीवरी की सेटिंग कर दी। और रिजल्ट में ह्यूमन बेबीज जब पैदा होने लगे तो कंप्लीटली हेल्पलेस होने लगे। तो मतलब कि एज कंपेयर टू पुराना जमाना, आज के दौर में बच्चा पैदा करना थोड़ा सा आसान कर दिया है कुदरत ने इस दौर की औरतों के लिए। मेरे ख्याल से शायद यही वजह है कि पिछले 250 सालों में पूरी दुनिया की आबादी 1 बिलियन से 7.5 बिलियन तक पहुंच गई है। शायद थोड़ा सा बच्चा पैदा करना आसान हो गया पिछले जमाने के हिसाब से, तो शायद इस वजह से इतनी आबादी बढ़ गई है। और एक्सपेक्टेड है कि अगले 40 सालों में 10 बिलियन तक भी पहुंच जाएगी आबादी। अगर ह्यूमन हिस्ट्री के कुछ रिसेंट केसेस देखें तो 1945 के अंदर एक खातून थी जिन्होंने 12 महीने की प्रेगनेंसी के बाद एक बच्चे को जन्मा। और दुनिया में सबसे पहला प्री मैच्योर बेबी 1987 में पूरी दुनिया के सामने आया, मतलब पैदा हुआ, जो नोटिस किया गया, रिकॉर्ड में लिखा गया 1987। और आज हम ये प्री मैच्योर बेबी वाले केसेस अक्सर सुनते रहते हैं। 30 साल पहले प्री मैच्योर बेबीज का कोई तस्वुर ही नहीं था। 7 महीने, 8 महीने और ड्यूरेशन कम होता जा रहा है। और इसके अलावा जैसे ये होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस और दीगर कदीम इंसानी नस्लें करोड़ों साल पहले खत्म हो चुकी हैं, वैसे ही जानवरों के अंदर भी कुछ नस्लें ऐसी हैं जो खत्म हो चुकी हैं। जैसे डायनासोर्स का सुना होगा आपने, इंटरनेशनल ज्योग्राफिया पे आपने देखा होगा चैनल जो है। और मैं रिसेंटली इसलिए कह रहा हूँ इस बात को, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमारी एग्जिस्टेंस एज कंपेयर टू ह्यूमन हिस्ट्री 0.001% है। तो रिसेंटली 1878 में क्वेगा नामी एक ज़ेब्रानुमा जानवर दुनिया से खत्म हो चुके हैं। 1914 में पैसेंजर पिजन्स अब दुनिया में नहीं रहे। 2011 में वेस्टर्न ब्लैक राइनोज इस दुनिया में अब नहीं रहे। और 400 मिलियन सालों से चलती हुई एक तस्मानियन टाइगर की स्पीशीज 1930s में एक्सटिंक्ट हो चुकी है। आप लोगों ने डाउन सिंड्रोम के बारे में तो सुना होगा और अपने इतराफ ऐसे लोग भी देखे होंगे। 1866 में जॉन लैंगडन डाउन नामी ब्रिटिश डॉक्टर ने इसके बारे में तफसील बताई थी दुनिया को। और डाउन सिंड्रोम होने की ऐसी कोई खास वजह भी सामने नहीं आ सकी है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। और एवरेज के मुताबिक पूरी दुनिया में 1100-1200 बच्चों के डिलीवरी के केसेस में एक केस ऐसा होता ही है। अगर आप नोटिस करें तो इनके फेशियल फीचर
नेचर सबके एक जैसे होते हैं तकरीबन, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल से उनका ताल्लुक हो सकता है कि आने वाले चंद लाखों करोड़ों सालों के बाद दुनिया में बसने वाले इंसान ये हों, ऐसे दिखते हों और हम आराम आराम से एक्सटिंक्ट हो जाएं। भाई कुदरत के खेल हैं सारे, हमें नहीं मालूम। अच्छा, मुझे अंदाजा है कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे या ये कहने लग गए होंगे कि यार हमदान ने लगता है डार्विन्स की थ्योरी पढ़ ली है। हाँ, मैंने डार्विन्स की थ्योरी पढ़ी है, लेकिन डार्विन्स की थ्योरी वो सिर्फ एक थ्योरी है, वो फैक्ट नहीं है। अगर डार्विन कुरान पढ़ लेता तो वो शायद फैक्ट निकाल लेता, क्योंकि कुरान पाक फैक्ट्स पे बेस आसमानी किताब है। पुराने जमाने में लंबे कदावर लोग कुरान और हदीस से साबित हैं, लेकिन हम 6 फुट के कैसे रह गए? यकीनन कुछ तो बदलाव किया होगा कुदरत ने जो हमारी सोच से परे है, और हमारे जिस्म में मजीद बदलाव आ रहे हैं, नई किस्म की बीमारियां हो रही हैं, हमारी गिज़ा में अब वो असर नहीं रहा, एनवायरमेंटल चेंजेस और भी 10,000 रीजन और फैक्टर्स हैं। इंसान हमेशा इस जस्तजू में लगा रहता है कि दुनिया को बदलना है, लेकिन इन दी एंड वो खुद बदलता जा रहा है। आपस में फसाद और फड्डे, आपसी मसले हल नहीं हो रहे। इंसान खुद तो इस दुनिया में हेल्पलेस आता है बिल्कुल, लेकिन दूसरों को, दुनिया वालों को बेबस करने में और उनको लाचार मजबूर करने में ऊपर नीचे का जोर लगा रहा है। आसान अल्फाजों में इंसान अशरफुल मखलूकात से अशरफुल मुश्किलात होता जा रहा है। खैर, आज की खिचड़ी प्रोजेक्ट पे इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा इशारा और मेरी बात समझ आई हो, और अगर ना भी आई हो तो खैर है, कौन सा मेरे कहने से सुधर जाओगे आप लोग। जिंदगी रही तो मिलते हैं खिचड़ी प्रोजेक्ट के किसी अगले तड़के पे, और मिलते रहेंगे, जिंदा भी रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। फी अमान अल्लाह।